हेलो गाइस, अगर हमें कोई भी सवाल जानना होता है या फिर किसी ने हमसे सवाल पूछा हो या फिर हमें कोई जानकारी जानना हो तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक शब्द आता है, गूगल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गूगल के पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है कि गूगल की शुरुआत कब हुई? क्या यह पहले ही इतनी बड़ी कंपनी थी या इसका सफर और संघर्ष रोमांचक है? तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि गूगल की शुरुआत कैसे हुई, एक यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट से लेकर आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर टेक कंपनी बनने तक का सफर आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। हाय, मेरा नाम है शशिकांत, आपका होस्ट एवं दोस्त। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1990 के दशक में इंटरनेट नया नया था। उस समय जानकारी उपलब्ध थी लेकिन उसे ढूंढना काफी मुश्किल हुआ करता था। जैसे कि आज के हम गूगल पर टाइप करते ही हमें अच्छी और भरोसेमंद जानकारी मिल जाती है, उस समय यह करना काफी मुश्किल हुआ करता था। पहले के जो सर्च इंजन हुआ करते थे वो सिर्फ शब्दों को मिलाकर एक वेबसाइट दे दिया करते थे। वो यह नहीं समझाते थे कि वो वेबसाइट भरोसेमंद है या नहीं, या कौन सी ज्यादा भरोसेमंद है। लेकिन एक इंटरनेट को ऐसे सर्च इंजन की जरूरत थी जो कि बता सके कौन सी वेबसाइट सबसे ज्यादा भरोसेमंद है और सबसे अच्छी जानकारी, सबसे भरोसेमंद जानकारी हमारे पास ला सके। साल 1995 में अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मिले दो छात्र, और ये रिसर्चर छात्र थे जो कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट थे। पहले का नाम है लैरी पेज और दूसरे का नाम है सर्गे ब्रिन। इन दोनों का मानना था, ये दोनों चाहते थे इंटरनेट को बेहतर बनाना। इनका मानना था कि वेबसाइट की अहमियत उसके शब्दों से नहीं बल्कि इस बात से तय होती है कि कितनी वेबसाइट उसे संदर्भ के रूप में इस्तेमाल कर रही है। और यहीं से जन्मा एक नया विचार। आप मान सकते हैं कि यहीं से जन्मा गूगल के जन्म की शुरुआत। साल 1996 में लैरी पेज ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था बैकरब। यह सिस्टम वेबसाइटों के बीच मौजूद लिंक्स पर विश्लेषण करता था। मतलब कि जिस वेबसाइट को जितना ही ज्यादा दूसरी वेबसाइट द्वारा लिंक किया जाए वह वेबसाइट उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती थी। यह तकनीक आगे चलकर पेज रैंक एल्गोरिथम बनी जो कि गूगल की सफलता की नींव बनी। बैकरब एक तकनीक थी लेकिन नाम याद रखने लायक नहीं था, तो दोनों ने सोचा क्यों ना इसका एक नया नाम रखा जाए जो कि याद रखने में आसानी हो। तो उन्होंने नाम रखा गूगल, जो कि गणित के गूगोल शब्द से आया था। गूगोल का मतलब होता है कि एक के बाद 100 शून्य, और इसका अर्थ यह है कि दुनिया की असीम जानकारी को एक ही जगह इकट्ठा करना, एक जगह रखना, और यही गूगल का अर्थ है। गूगल का अर्थ है, गलती से लिखा हुआ यह गूगल नाम यही आगे चलकर एक इतिहास बन चुका है। शुरुआत में गूगल कोई बड़ी कंपनी नहीं थी, बल्कि गूगल का जो पहला ऑफिस बना था वो भी एक गैरेज में बना था, और वो गैरेज जिसका था मैं उसका नाम स्क्रीन पे दे रहा हूं, आप पढ़ लेना। साथ में यही आगे चलकर यूट्यूब की सीईओ बनी थी। साथ में कम संसाधन, पुराने कंप्यूटर थे, लेकिन साथ में एक मजबूत और दृढ़ विचार भी था, और यही था गूगल के शुरुआती रूप। आखिरकार 4 सितंबर 1998 में गूगल, जो कि आधिकारिक रूप से एक कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया। संस्थापक थे सर्गे ब्रिन और लैरी पेज, और यहीं से गूगल एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि गूगल के सफलता का राज था सादगी और सटीकता। पहले के जो सर्च इंजन हुआ करते थे उस पे जानकारी ढूंढना काफी मुश्किल हुआ करता था, लेकिन वहीं गूगल पर यूजर जो सर्च करता उसे वही जानकारी मिलती, ना कम और ना ही ज्यादा। और यही कारण था कि लोग गूगल पर भरोसा करने लगे थे और गूगल धीरे धीरे अपनी ग्रोथ करने लगा था। साथ में आज इस लेवल तक पहुंच चुका है। समय के साथ साथ गूगल ने खुद को बदला। जीमेल, गूगल मैप, एंड्रॉइड, क्रोम और 2006 में यूट्यूब का अधिग्रहण। गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। गूगल की यह कहानी
हमें सिखाती है कि एक सही विचार, धैर्य और मेहनत पूरी दुनिया बदल सकती है। आज गूगल एक गैरेज से शुरू होकर आज पूरी दुनिया को जानकारी से जोड़ रहा है। और यही है गूगल की असली कहानी, उसके शुरुआत की कहानी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।